आज हम देखते हैं युष्मद और अस्मद शब्द की तृतीया विभक्ति और उससे आगे की विभक्तियाँ। तृतीया विभक्ति का एकवचन हम पूर्व में देख चुके हैं और आज हम देखते हैं तृतीय विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन और उसके बाद की विभक्तियों के रूप। और इसके लिए आवश्यक सूत्र है युष्मद अस्मदोह अनादेशे। युष्मद अस्मदोह अनादेशे और सूत्र का पदच्छेद होगा युष्मद अस्मदोह अनादेशे। सूत्र की अनुवृत्ति है अनयोः आत् स्यात् अनादेशे हलादौ विभक्तौ। अनयोः अर्थात युष्मद अस्मदोः अर्थात युष्मद और अस्मद शब्द के स्थान पर या युष्मद अस्मद शब्द को आत् स्यात्, आत होता है अर्थात आ होता है। अब किस स्थिति में होता है? अनादेशे हलादौ विभक्तौ, अनादेश हलादि विभक्ति के परे रहते, यानी ऐसा सुप प्रत्यय परे रहते। विभक्ति से तात्पर्य यहाँ सुप प्रत्यय से है, तो ऐसा सुप प्रत्यय परे रहते जो आदेश किया हुआ नहीं हो और हलादि हो, जिसका आदि वर्ण कोई हल हो, अच नहीं हो। क्योंकि जो पूर्व का सूत्र है यो अचि, उसमें और इसमें दोनों में यही मूल अंतर है कि उसमें है अनादेशे अजादौ, अर्थात अनादेश वाली अजादि विभक्ति या अजादि सुप प्रत्यय परे रहते, और यहाँ है अनादेशे हलादौ, अर्थात अनादेश में हलादि विभक्ति परे रहते या हलादि सुप प्रत्यय परे रहते। तो युष्मद अस्मद के को आत होता है। और इस सूत्र के आधार पे तृतीया का द्विवचन है युवाभ्याम युष्मद शब्द का और अस्मद शब्द का आवाभ्याम। तो इसकी जो रूप सिद्धि है वो पूर्ववत अगर हम देखें तो वही है प्रातिपदिक संज्ञा कृतदेश समासास्त्र सूत्र से, और स्वौज समौट छष्टाभ्याम भिस, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति के द्विवचन में भ्याम प्रत्यय हुआ युष्मद शब्द से, तो युष्मद प्लस भ्याम यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में युवावौ द्विवचने, इस सूत्र से क्योंकि यह द्विवचन की विवक्षा में युव और आव आदेश करता है युष्मद और अस्मद के मैं पर्यंत भाग को, युवावौ द्विवचने, तो यहाँ युवावौ द्विवचने इस सूत्र से युष्मद शब्द के मैं पर्यंत भाग को अर्थात युष्म को युव आदेश हुआ और शेष बचा युव अद भ्याम। और इस स्थिति में अतो गुणे इस सूत्र से युव के वै में निहित ए और अद के ए, इन दोनों को अतो गुणे इस सूत्र से पररूप एकादेश होकर केवल एक अशेष बचा और युवद भ्याम यह स्थिति बनी। युवद प्लस भ्याम इस स्थिति में युष्मद अस्मदो रनादेशे, इस सूत्र से दैको, जो युष्मद का अंतिम वर्ण है, उस दैको आत अर्थात आ हुआ और युष्म, और इस स्थिति में जो शेष बचेगा वह होगा युव आ और भ्याम, युव प्लस आ प्लस भ्याम यह स्थिति बनेगी। और इस स्थिति में युव के वै में निहित ए और उसके बाद वाले आ, इन दोनों को अकह सवर्णे दीर्घ है, इस सूत्र से सवर्ण दीर्घ होकर युवाभ्याम यह रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति का द्विवचन आवाभ्याम, क्योंकि वहाँ युष्मद को युव आदेश हुआ तो यहाँ अस्मद को आव आदेश हो जाएगा। शेष प्रक्रिया वही रहेगी, पररूप और युष्मद अस्मदो इस सूत्र से दै को आ। तो इसका संक्षिप्त में देख लेते हैं कि प्रातिपदिक और संज्ञा और भ्याम प्रत्यय होने के बाद अस्मद भ्याम यह स्थिति बनी, और युवावौ द्विवचने से अस्म को आव होकर आव अदभ्याम और अतो गुणे से पररूप होकर आवदभ्याम, और युष्मद अस्मदो रनादेश से इस सूत्र से दै को आ होके आव आ भ्याम और अकह सवर्णे दीर्घ है, इस सूत्र से आव के वै में निहित ए और आ, इन दोनों को सवर्ण दीर्घ आवाभ्याम और रूप सिद्ध हुआ। इसके बाद है तृतीया का बहुवचन युष्मत शब्द का युष्मा भी
तो युष्मत् शब्द को प्रातिपदिक संज्ञा हुई कृतधित समासास्थ सूत्र से, और स्वौत समोट इस सूत्र से तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भिस प्रत्यय हुआ, तो युष्मद प्लस भिस यह स्थिति बनी। और युष्मद अस्मदो रनादे से इस सूत्र से युष्मद का जो दै है उस दै को आत्व अर्थात आ करके युष्म आ भिस स्थिति बनी, और युष्म के मैं और उसके बाद वाले आ इन दोनों को अक सवर्णी दीर्घ है, इस सूत्र से सवर्ण दीर्घ आ होकर युष्माभिस, और युष्माभिस इस स्थिति में स सजुसो रूह इस सूत्र से स को रू हुआ। रू के उकी इत संज्ञा और लोप होने पर युष्माभिर स्थिति बनी, और खर वसानियो विसर्जनीय है इस सूत्र से रै को विसर्ग करके युष्माभि यह रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार अस्मत् शब्द का तृतीया का बहुवचन अस्माभि। अस्मत् शब्द को कृतधित समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौत समौट षष्ठाभ्याम भिस इस सूत्र से तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भिस प्रत्यय करके अस्मद भिस यह स्थिति बनी, और युष्मद अस्मदो रनादे से इस सूत्र से दै को आत्व करके अस्म आ भिस, और अक सवर्ण दीर्घ से ए और आ अस्म के ए और आ इन दोनों में सवर्ण दीर्घ होकर अस्माभिस, और वही रुत्व और विसर्ग होकर अस्माभि यह रूप सिद्ध हुआ। तो यह तृतीया विभक्ति पूर्ण हुई। इसके पश्चात है युष्मद और अस्मद की चतुर्थी विभक्ति, और उसके लिए जो आवश्यक सूत्र है वो है तुभ्य मय्यौ गई। तुभ्यम मय्यौ गई अर्थात गी अनयो हो, जो सूत्र की अनुवृत्ति है वो है अनयो हो मैं पर्यंतस्य तुभ्यमय्यौ उस्तो गई, अर्थात गे युष्मद अस्मद हो। तो युष्मद और अस्मद इन दोनों के मैं पर्यंत भाग को क्रमशः अर्थात युष्मद के मैं पर्यंत भाग को तुभ्यम और अस्मद के मैं पर्यंत भाग को महीय आदेश होते हैं। गित विभक्ति के परे रहते हैं। गे अर्थात गे के परे रहते, सॉरी गित नहीं, गे के परे रहते, इसमें केवल विभक्ति दिया हुआ है, बल्कि गे का होगा गे परे रहते, चतुर्थी का एक वचन सुप प्रत्यय में। तो इसका अगर हम संक्षेप में सूत्र के अर्थ को समझें तो वही है कि अस्मद और युष्मद शब्द के मैं पर्यंत भाग को तुभ्य और मय्य आदेश होते हैं, गे विभक्ति परे रहते, और इसके आधार पे है तुभ्यम युष्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। तो युष्मद शब्द को कृतधित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। स्वौज समौट इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे प्रत्यय करके युष्मद प्लस गे बना, और इस स्थिति में गे प्रथमयोरम सूत्र से गे को अम आदेश होकर युष्मद प्लस अम। तुभ्यमय्यौ गेई इस सूत्र से युष्मद शब्द के युष्म अर्थात मैं पर्यंत भाग को तुभ्य आदेश होकर तुभ्य अद अम, और वही अतो गुणे सूत्र से तुभ्य के भय में निहित ए और अद के ए इन दोनों को पररूप एकादेश होकर तुभ्य तुभ्यद प्लस अम स्थिति बनी। से लोप है इस सूत्र से दै का लोप हुआ और तुभ्य अम यह स्थिति बनी, और अमी पूर्व है सूत्र से तुभ्य के भय में निहित ए और अम के ए को दोनों को पूर्व रूप एकादेश होकर अर्थात केवल एक अशेष रह के तुभ्यम रूप बना, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन युष्मद शब्द। और अस्मद शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है मय्यम, तो वही अस्मद शब्द को कृतधित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और स्वौत समौठ इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे प्रत्यय करके अस्मद प्लस गे बना, और गे प्रथमयो रम इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे प्रत्यय परे रहते गे के स्थान पे अम आदेश हुआ और अस्मद प्लस अम बना। तुभ्य मय्यौ गई इस सूत्र से गे के परे रहते
अस्मद के मैं पर्यंत भाग को अर्थात अस्म को मह्य आदेश होकर मह्य अद अम बना। और अतोगुणे इस सूत्र से, यहाँ अतोगुणे दिया हुआ नहीं है इसमें रूप सिद्धि में, अपितु अतोगुणे यहाँ लगेगा। तो अतोगुणे से मह्य के ए और अद के ए, इन दोनों को पररूप एकादेश होकर मय्यद प्लस अम बना। और से लोप है, इस सूत्र से टी अद का लोप हुआ, सॉरी दे का लोप हुआ। तो मय्य प्लस अम, और अम ही पूर्व है सूत्र से, पूर्व रूप एकादेश होकर मह्यम यह रूप बना। तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन पूर्ण, और चतुर्थी विभक्ति का जो द्विवचन है वो पूर्व में तृतीया के द्विवचन की भांति सिद्ध है। क्योंकि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन समान हैं, इसलिए चतुर्थी का एक वचन देने के पश्चात सीधा चतुर्थी का बहुवचन है दोनों शब्दों का, युष्मभ्यम और अस्मभ्यम। और इसके लिए आवश्यक सूत्र है भ्यसोभ्यम, भ्यसोभ्यम। और अनुवृत्ति है आभ्याम परस्य भ्यसोभ्यम इत्यादेशः स्यात्। आभ्याम परस्य अर्थात युष्मद अस्मदभ्याम परस्य, तो युष्मद और अस्मद शब्द से परे भ्यसो भ्यम, और इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भ्यस है भ्यम, अर्थात भ्यस के स्थान पर भ्यम। तो अभ्याम परस्य अर्थात युष्मद और अस्मद शब्द से परे भ्यस के स्थान पर भ्यम आदेश होता है, भ्यस के स्थान पर अभ्यम आदेश होता है, भ्यसोभ्यम, इस सूत्र के द्वारा। और इसी सूत्र की सहायता से चतुर्थी का बहुवचन युष्मभ्यम और अस्मभ्यम सिद्ध होता है। तो युष्मद शब्द की चतुर्थी का बहुवचन है युष्मभ्यम। तो युष्मद शब्द को कृतद्धित समासाच सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और सोच समोट इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस प्रत्यय करके युष्मद प्लस भ्यस बना। और इस स्थिति में भ्यसोभ्यम इस सूत्र से भ्यस के स्थान पर अभ्यम करके युष्मद प्लस अभ्यम, यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में से लोप है, इस सूत्र से युष्मद के दे का लोप हुआ और युष्म प्लस भ्यम बना। और अतो गुणे इस सूत्र से युष्म के ए और अभ्यम के ए, इन दोनों के स्थान पे पररूप एकादेश होकर युष्मभ्यम यह बना। और इसी प्रकार अस्मभ्यम, तो अस्मभ्यम अस्मद शब्द को कृतद्धित समासाच से प्रातिपदिक संज्ञा स्वौत समोट सूत्र से चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस प्रत्यय करके अस्मद प्लस भ्यस, और अस्मद प्लस भ्यस इस स्थिति में भ्यसोभ्यम इस सूत्र से भ्यस के स्थान पे अभ्यम आदेश होकर अस्मद प्लस अभ्यम। और से लोप है, से अस्मद के दे का लोप हुआ, तो अस्म प्लस अभ्यम और अतो गुणे से पररूप एकादेश होकर अस्मभ्यम यह रूप बना। और यह अस्मद और युष्मद की चतुर्थी विभक्ति पूर्ण